भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मुकाम हासिल कर लिया है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। लेकिन इस खबर के बीच सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है और ये कैसे हुआ। तो आइए आज की इस वीडियो में आपको समझाते हैं। जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि रैंकिंग का मतलब क्या है। जब हम कहते हैं कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो इसका मतलब होता है देश की जीडीपी। जीडीपी यानी एक साल में देश कितना उत्पादन और कमाई करता है। भारत की जीडीपी अब जापान से ज्यादा हो गई है। इसी वजह से रैंकिंग में भारत ऊपर आ गया है। भारत की वर्तमान स्थिति की बात करें तो आज विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज कुछ इस तरीके से हैं। पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरा स्थान जर्मनी के पास है और चौथे स्थान पर अब भारत आ गया है और पांचवें स्थान पर जापान है। यानी कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत की अर्थव्यवस्था ने जापान को पीछे छोड़ दिया और भारत की जीडीपी की बात करें तो लगभग 4.51 ट्रिलियन डॉलर है भारत की जीडीपी। जर्मनी की बात करें तो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ वो तीसरे नंबर पर है। यूनाइटेड स्टेट्स 30.6 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन लगभग 19.4 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर है। अब ऐसे में सवाल यह है कि भारत आगे कैसे निकला। इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं, बड़ी वजहें हैं, जैसे कि देश में उत्पादन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, स्टार्टअप और डिजिटल भुगतान का तेज विस्तार हुआ। इसके अलावा सड़क, रेल और हवाई अड्डों जैसे बुनियादी ढांचे पर तेजी से काम हुआ और सबसे बड़ी ताकत युवा आबादी और बड़ा उपभोक्ता बाजार। इन सभी कारणों ने मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। अब भारत तो आगे निकल गया, लेकिन जापान क्यों पीछे रह गया? इसके पीछे का कारण यह है कि जापान की अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से धीमी वृद्धि का सामना कर रही है। वहां जनसंख्या घट रही है, पॉपुलेशन कम हो रही है, आबादी तेजी से बुजुर्ग हो रही है, आर्थिक विकास की गति भी धीमी है। इसी वजह से भारत जापान से आगे निकल गया। लेकिन आगे का लक्ष्य क्या है, यह भी जानना जरूरी है। विशेषज्ञों का यानी कि एक्सपर्ट्स का मानना है और कहना है कि अगर भारत की विकास दर ऐसी ही बनी रही तो 2026 तक भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में यानी कि अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद अब भारत भी उसमें शामिल हो सकता है। लेकिन इसका आम लोगों को क्या फायदा होगा? इस आर्थिक बढ़त का असर क्या होने वाला है? तो आपको बता दें कि इसका सीधा इंपैक्ट आम लोगों पर पड़ेगा, यानी कि रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, व्यापार और स्टार्टअप के लिए बेहतर मौके मिलेंगी, ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और दुनिया में भारत की मजबूत पहचान बनेगी। युवाओं के लिए ज्यादा संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज जो है पैदा होंगी। लेकिन अब भारत का अगला लक्ष्य क्या है? क्या होना चाहिए? दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। इसके लिए भारत को जर्मनी को पीछे छोड़ना होगा। तीसरी इकोनॉमी कैसे बनेगी, कब बनेगी? इसके लिए जर्मनी का जिक्र हम करते हैं। जर्मनी की जीडीपी अभी करीब 5.33 ट्रिलियन डॉलर है। सरकार का अनुमान यह है कि 2030 तक भारत की जीडीपी 7.3 ट्रिलियन डॉलर पहुंच सकती है। इस रफ्तार से भारत अगले 2 से 3 साल में जर्मनी को भी पीछे छोड़ सकता है। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद सरकार को भरोसा है कि भारत पिछले कई सालों से दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है और विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले सालों में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ सकता है। तो भारत का चौथे स्थान पर पहुंचना सिर्फ एक रैंकिंग नहीं, बल्कि बदलते और आगे बढ़ते भारत की पहचान है। आपको क्या लगता है, क्या भारत टॉप 3 अर्थव्यवस्था बन पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, नमस्कार।